हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से सबको प्रेमी सलाम। जय मसीह की। बहुत आनंद खुशी है। आज ये तो हम प्रभु के नाम में इकट्ठा हुआ है और प्रभु के नाम को हम ध्यान करने के लिए और प्रभु का नाम को महिमा करने के लिए हम सब लोग इधर आए हैं। प्रभु को धन्यवाद। और खास करके प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जीवन दिया है। ये स्वर्ग छोड़ के पापी दुनिया में आया। क्यों आया? तुझको और मुझको बचाने के लिए आया। पवित्र लहू बहाने के लिए आया। सब ग्रंथ में लिखा है और हमारा बाइबल में भी लिखा है कि लहू बहाया बगैर मुक्ति नहीं। खरेखर हमारा पापों की क्षमा मिलना होए, हमको उद्धार मिलना होए, हमारा श्राप दूर होना होए, लहू के द्वारा ही हो सकता है। तो ये लहू पवित्र लहू होना चाहिए। इसलिए यीशु मसीह अपना जीवन को समर्पण किया और स्वर्ग छोड़ के पापी दुनिया में आया। इस दुनिया में आकर बहुत सेवा किया। उसके बाद लास्ट में अपना जीवन देने के लिए तैयार हो गया। यीशु मसीह के शरीर में इतना दुख उठाया, सब कोड़े से मारा, बहुत दुख उठाया, वेदना और इतना मार खाया। और वचन में लिखा है कि 39 मार खाया। और वचन में लिखा है कि उनका शरीर में एक जगह भी नहीं है, सब मांस पूरा बाहर निकल कर आ गया। इतना तक मार खाया, उनको कुछ नहीं कर सकता था। फिर भी इतना बड़ा क्रूस को उठाकर चलता चलता गया गोलगता में। रास्ता भी बहुत काड़ा टेकरा, पूरा पत्थर और ऊंचा स्थान गोलगता, बहुत बड़ा वजनदार क्रूस। ये भी लीला लकड़ा में ये क्रूस को बनाया। इतना वजनदार था, उसको उठाकर लेकर चलना है। एक तरफ तो इतना मार खाया, एक तरफ तो चलना मुश्किल है। कुछ खाया नहीं, पिया नहीं, पानी भी नहीं पिया। इतना दुख है, इतना वेदना यीशु मसीह उठाया है। क्यों इतना दुख उठाना है? तुझको और मुझको बचाने के लिए। हम पापी थे, हम पाप किया है, हमको दंड देना है, परंतु यीशु मसीह अपना जीवन पर हमारा दंड को ये उठा लिया। वो बोला, मेरा बेटा, मेरा बेटी, खुशी से रहने दो, उसको दंड मत दो। उसका दंड को मैं उठाने के लिए चाहता हूं। देखो यीशु मसीह कितना प्रेम किया हमारे ऊपर, अपना जीवन दिया। उसका शरीर में एक बूंद लहू भी नहीं है, सब लहू बगाया। लास्ट में यीशु मर गया कि नहीं, तपास करने के लिए एक सिपाही आकर कुके भला से मारा। उसी समय उधर से क्या निकला है कि पानी निकला। इसका मतलब है कि यीशु मसीह के शरीर में एक बूंद लहू भी नहीं है, सब लहू बाहर निकल कर आया। प्रभु ने इतना दुख उठाया है। क्या प्रिय भाई बहन, हमको बचाने के लिए यीशु मसीह के शरीर में एक बूंद लहू भी नहीं रखा, सब बगाया। और बकरा को काटने के लिए ले जाते हैं, एकदम चुपचाप जाता है। उसको मालूम भी नहीं है मुझे आज मारेगा, ऐसा मालूम भी नहीं है, वो चुपचाप जाता है। वैसे ही यीशु मसीह भी कुछ नहीं बोला, परंतु यीशु मसीह को मालूम है मुझे मारने के लिए ले जाता है। फिर भी वो मुंह नहीं खोला, ये चुपचाप जाए। सब मार को खा लिया, वो खुशी से स्वीकार कर लिया, मुझे मारने दो, कहीं वांदो नहीं। इसलिए तो मैं दुनिया में आया है, मेरा लोगों को शांति मिलना है,
मेरे लोगों के जीवन में छुटकारा मिलना है, मेरे लोगों के जीवन में उद्धार मिलना चाहिए। इसलिए मेरे शरीर को मैं समर्पण करता हूं। ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने इतना दुख उठाने के लिए अपना शरीर को सौंप दिया है। 2000 वर्ष पहले यीशु मसीह ने, ये गुड फ्राइडे बोलते हैं, ऐसा एक शुक्रवार के दिन में यीशु मसीह बहुत वेदना दुख उठाया। यीशु मसीह के पवित्र लोगों के द्वारा हम सबको शांति मिला है, हम सबको उद्धार मिला है। यीशु मसीह के लोगों के बारे में बाइबल में लिखा है कि ये लोगो है, ये निर्दोष लोग है। पहला पत्रस पहला अध्याय 19 वचन में हम देखेंगे तो उसमें लिखा है कि जे यीशु मसीह का लोगो है, ये निर्दोष लोग है। और लिखा है कि वो निष्कलंक मेमने है, वो निष्कलंक लोग है, ऐसा लिखा है। और भी लिखा है कि वो बहुमूल्य लोग है, ऐसा लिखा है। यीशु मसीह का लोगो है, वो बहुमूल्य लोगो है। और भी इतना नहीं है, और मत्ती 24 अध्याय 28 वचन में भी वो लिखा है कि ये एक नई वाचा का लोगो है, नई वाचा का लोगो है। यीशु मसीह ने अपना खून बहाया, इसलिए हम फिर से कोई भी जानवर को बलिदान करने के लिए जरूर नहीं है, अवश्य नहीं है। यीशु मसीह हमारे लिए एक जीवित बलिदान की तरफ वो अपना जीवन को हमारे लिए दे दिया, अपना प्राण को दे दिया, वो बलिदान हो गया है। हम दूसरा कोई बलि चढ़ाने के लिए जरूर नहीं है। हम बलि चढ़ाना हुई तो हम परमेश्वर के लिए स्तुति बलि चढ़ाना है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर मुझे बचाया। ऐसा करके हम प्रभु को स्तुति बलि बोल सकते हैं। यीशु मसीह का लोग है, वो निर्दोष लोग है, वो निष्कलंक लोग है, ये बहुमूल्य लोग है, एक नई वाचा का लोग है। यीशु मसीह के लोगों को हमेशा हम याद करना चाहिए। यीशु मसीह के लोगों को याद करते समय हमारा जीवन शुद्ध होता है। यीशु मसीह के पवित्र लोगों के द्वारा हम पवित्र जीवन जी सकते हैं। यीशु मसीह के लोगों के द्वारा हमको शैतान के बंधन में से छुटकारा मिलता है। यीशु मसीह का लोग बोलेंगे तो शैतान भी डर ही जाए। यीशु मसीह के लोगों में बहुत सामर्थ्य है। यीशु मसीह के लोगों में आज भी जीवन है। वचन में लिखा है लोगों में जीवन है, लोगों में जीवन है। आज भी यीशु मसीह के लोगों में जीवन है, शक्ति है, सामर्थ्य है। हालेलुया। और वचन में लिखा है कि यीशु मसीह के लोगों के द्वारा हमको हिम्मत मिलता है। हालेलुया। यीशु मसीह के लोगों के द्वारा हमको हिम्मत मिलता है। हालेलुया। अभी हम थोड़ी देर यीशु मसीह के लोगों के बारे में हम सुनेंगे, हम ध्यान करेंगे। पहली बात यह है कि यीशु मसीह के लोगों के द्वारा हमको क्या मिलता है कि पिता से हमको मेल मिलाप हुआ है। यीशु मसीह के लोगों के द्वारा यीशु मसीह ने हमको पिता से मिलाया। ये कितनी अच्छी बात। वचन पढ़ेंगे कोलोसी के पत्र पहला अध्याय 20 वचन हम पढ़ेंगे। कुलुसियों की पुस्तक पहला अध्याय 20वीं आयत। और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। उस वचन में लिखा है यीशु मसीह के लोगों के द्वारा मेल मिलाप किया है। किसके साथ मेल मिलाप? पिता परमेश्वर के साथ मेल मिलाप। कैसे? पिता परमेश्वर ने पहले
इस दुनिया में आदम और हव्वा को बनाया। और आदम ने हव्वा क्या किया? परमेश्वर का वाणी को नहीं सुना, वो शैतान के बात के ऊपर ध्यान दिया, वो माना। इसलिए परमेश्वर से आदम हव्वा दूर हो गया। और परमेश्वर भी बोल दिया अभी तो कुछ नहीं, अभी तो इंसान एदेन वाटिका में आप नहीं रहना, तो जाओ हाथ से मेहनत करो, खाओ, आपके लिए मैं बारिश दे दूं, हाँ आप जमीन में केडुत का काम करके इतना मेहनत करके तो खाना पड़ेगा। ऐसा बोल के हमारा परमेश्वर ऊपर चले गया। उसके दिल में इतना दुख, इंसान को मैं बनाया, ये हमेशा मेरे साथ रहे। और परमेश्वर तो सुबह और शाम को एदेन वाटिका में आदम हव्वा को मिलने के लिए आया था, देखो, परंतु शैतान आकर धोखा दे दिया, आदम हव्वा पाप में पड़ गया, बस परमेश्वर का प्रेम से अलग हो गया। और परमेश्वर स्वर्ग में और इंसान तो दुनिया में, वो मेहनत करे तो खाना मिलता, ऐसा प्रभु ये करके वो अलग हो गया। तो इंसान का जो पाप है वो परमेश्वर और इंसान के बीच में एक बड़ा दीवार के समान, एक कोट के समान बन गया। हवे इंसान पिता से मिलने के लिए जा नहीं सकता है, और पिता भी इंसान को मिलने के लिए ना आऊंगा ऐसा बोल दिया। हवे ये बड़ा एक गैप हो गया है, और परमेश्वर से इंसान को मिलाने के लिए कोई भी एक रास्ता चाहिए, वो रास्ता है यीशु मसीह है। इसलिए यीशु मसीह ने बोला मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं, मैं जीवन हूं, मैं आपको पिता से मिलाने के लिए आया है, मैं आपको पिता से मिलाने के लिए मार्ग बताने वाला है, मैं आपको पिता से मेल मिलाप करके आपको मिलाने के लिए मैं आया है। तो यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा हम पिता से मिलने के लिए मौका हमको मिला है, क्योंकि यीशु मसीह पवित्र लहू बहाया, उस लहू के द्वारा हमारा पापों की क्षमा मिला। इसलिए हम पिता के पास हम मिलने के लिए मौका मिल गया है। तो प्रथम बात यह है, यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा हम पिता से मेल मिलाप होकर हम मिलने के लिए प्रभु ये मदद किया है। इसलिए हम यीशु मसीह को धन्यवाद बोलेंगे, और यीशु मसीह के लोगों के द्वारा ही हमको शांति मिला है। ऐसा भी यशायाह 53 अध्याय 5वें वचन में लिखा है, हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, हमको शांति देने के लिए, हमारा जीवन में भी शांति, और पिता के साथ हमको मिलने के लिए यीशु मसीह ने पवित्र लहू बहाया है। और दूसरी बात में हम देखेंगे तो यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा हमको छुटकारा मिला है। देखो, बहुत बड़ा छुटकारा यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही हमको मिला है। पहला पत्रस पहला अध्याय 18 और 19 वचन में हम देखेंगे तो उसमें लिखा है कि हम पढ़ेंगे, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। हालेलुया। वचन में लिखा है कि आपको कृपा से, अनुग्रह से आपको छुटकारा मिला है। जब हम पापी थे उसी समय यीशु मसीह हमारे लिए वो छुटकारा देने के लिए आया, उसका पवित्र लहू हमारे लिए बहाया। हम तो पापी हैं, हमको बचाने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए, हमको छुड़ाने के लिए एक व्यक्ति चाहिए, वो यीशु मसीह है। वो आकर अपना खून बहाया। इसमें लिखा है कि सोना चांदी से कोई हमको छुटकारा नहीं दे सकता है, सोना चांदी कुछ नहीं करेगा, वो हमको छुटकारा नहीं दे सकता है, परंतु यीशु मसीह के पवित्र बहुमूल्य लहू के द्वारा
एक निर्दोष और निष्कलंक लोगों के द्वारा आपका आत्मा को छुटकारा मिला है। देखो, हम कितने साल से पहले हमारा जीवन में कोई छुटकारा नहीं थे। हमारा जीवन में हम तो बहुत पाप करते थे, सब प्रकार का बंधन में थे। शैतान के बंधन, दारू, बीड़ी, तंबाकू और व्यभिचार, और जो कोई खून, हत्या करना, लूट फाट, झगड़ा और मूर्ति पूजा और कितने प्रकार का बंधन में हम लोग पड़े थे। परंतु उस बंधन में से हमको छुड़ाने के लिए एक परमेश्वर यीशु मसीह नाम में इस दुनिया में आया, उसका पवित्र लहू बहाया। उस लहू के द्वारा हमारा जीवन में आज छुटकारा हम पाए हैं। प्रभु को धन्यवाद करेंगे। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम पिता से मिलाया है, मेल मिलाप हुआ है। दूसरी बात, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारा जीवन में छुटकारा हम पाए हैं। और तीसरी बात में हम जाएंगे, यीशु मसीह के लहू के द्वारा पापों की क्षमा और शुद्ध होते हैं। वचन में लिखा है आपको पापों की क्षमा चाहिए, यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा ही हमको पापों की क्षमा मिलता है। दुकान में जाकर कुछ भी खरीद सकते हैं, परंतु पापों की क्षमा मिलना हो तो हम जरूर यीशु मसीह के पास आना चाहिए। कोई बड़वो बप्पा के पास जाएंगे तो आपका पापों की क्षमा नहीं मिलेगा, आपका दोष नहीं निकलेगा, क्योंकि यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा हम सबको पापों की क्षमा और हम शुद्ध होते हैं हमारा जीवन में। ऐसा वचन में लिखा है। एफेसी में 1 अध्याय 7 वचन हम सुनेंगे। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। देखो, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमको छुटकारा मिला है और हमारा अपराधों को क्षमा मिला है। कितनी अच्छी बात है। हमारा पापों की क्षमा यीशु मसीह के लहू के द्वारा मिलता है। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इधर उधर फरने के लिए नहीं जाओ। इधर आओ, इधर परमेश्वर है, उधर आओ, उधर आपका दोष निकल जाएगा। इधर आओ, आपका पाप क्षमा हो जाएगा। कोई भी बुलाएंगे तो नहीं जाना, उनको भी आप रास्ता बताना है। इधर आओ, इधर हमारा यीशु मसीह है, उसके पास पापों की क्षमा है। उसके लहू के द्वारा पापों की क्षमा हमको मिलता है। बताओ, दूसरे के बताओ, यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा ही हमको पापों की क्षमा मिलता है, हम शुद्ध हो जाते हैं। हालेलुया। हमारा शरीर, हमारा आत्मा, हमारा प्राण को हम शुद्ध करना हो तो पानी से नहीं धो सकते हैं। खाली बाहर शरीर को पानी से धो सकते हैं, परंतु अंदर जो अंधकरण है, जो आत्मा है, उसको कैसे शुद्ध कर सकते हैं? यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही हम शुद्ध कर सकते हैं। वचन में लिखा है कि 1 यूहन्ना 1 अध्याय 7वें वचन पढ़ेंगे। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। वचन में लिखा है कि उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। देखो, पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। सब पाप, कोई भी प्रकार का पाप, छोटे पाप, बड़े पाप, कोई भी पाप होए, सब पापों को प्रभु यीशु मसीह का लहू शुद्ध कर देता है। दूसरा कोई रास्ता नहीं। फिर भी उस वचन में लिखा है कि जब हमारा पापों को हम मान ले, जब हमारा पापों को हम कबूल करें, हाँ मैं पापी हूं, मेरा पाप को क्षमा कर दे प्रभु,
हमारा पाप को मान ले, उसी समय यीशु मसीह का पवित्र लहू आकर सिर से लेकर पांव तक हमको शुद्ध कर देता है। हम पवित्र बन जाते हैं। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमको पापों की क्षमा और हमारा आत्मा, शरीर, प्राण शुद्ध होता है। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। यीशु मसीह के पवित्र लहू के लिए हम धन्यवाद बोलेंगे, धन्यवाद बोलेंगे। कितना दुख उठाकर क्रूस पर जीवन दिया, एक एक बूंद लोगों को प्रभु ये बहाया है। उस लहू के द्वारा हमारा पापों की क्षमा मिलता है। और चौथी बात में हम जाएंगे, उसमें लिखा है कि यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा हम पवित्र बन जाते हैं और धर्मी बन जाते हैं। हमको धर्मी बनाता है यीशु मसीह का लहू, हमको पवित्र संतान बनाता है यीशु मसीह का लहू। इस पापी दुनिया में हम जन्म हुआ है, परंतु हम पवित्र जीवन जीना है। प्रभु हमको पवित्र जीवन जीने के लिए हमको बुलाया है। ये पवित्र जीवन किस रीति से हमको मिलता है कि यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा हमको पवित्र जीवन मिलता है। पहले हमको शुद्ध कर देता है, फिर हमको पवित्र कर देता है। हम एक पवित्र संतान के रूप में हम जीवन जी सकते हैं। वचन में लिखा है कि इब्रानियों 13 अध्याय 12वीं वचन को हम सुनेंगे। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। देखो, यीशु मसीह ने अपने ही लहू के द्वारा लोगों को पवित्र करने के लिए शहर का फाटक के बाहर वो दुख उठाया। यीशु मसीह को गोलगोथा में ले गया, शहर से बाहर ले गया। अकेला ऊंचा स्थल, एक बड़ा टेकरी है, खलवरी का टेकरी बोलते हैं। उस जगह में पूरा पत्थर और काटा झाड़ियां, उसके बीच में वो चलकर गया। वहां जाकर वो अपना खून बहाया। वचन में लिखा है कि अपना ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए वो दुख उठाया है। यीशु मसीह इतना दुख उठाकर हमको पवित्र बनाया है, पवित्र बनाया है। और भी रोमियो के पत्र में 5 अध्याय 9वीं वचन में भी लिखा है, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम धर्मी बन गया है, ऐसा लिखा है। देखो, हमको यीशु मसीह के पवित्र लहू मिला है। हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के लिए धन्यवाद बोलेंगे। यीशु मसीह हमारा पर इतना प्यार किया, इतना प्यार करके अपना लहू बहाया है। अभी तो हम 4 बातों को हम देखा। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम पिता से हम मिलाया है, हम मेल मिलाप हुआ है। दूसरी बात, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमको छुटकारा मिला है। और तीसरी बात, यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही हमको पापों की क्षमा और शुद्ध होते हैं। और चौथी बात, यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही हम पवित्र और धर्मी बन गया है। प्रभु को धन्यवाद बोलेंगे। यीशु मसीह का लहू है वो पवित्र, वो निर्दोष, वो निष्कलंक, वो बहुमूल्य लहू, ये नई वाचा का लहू है। हम भूलना नहीं है। अभी भी हम क्रूस के पास हम आकर हमारा आंखों को बंद करेंगे, तब यीशु मसीह के पवित्र लहू क्रूस पर प्रभु बगाया, उसको हम याद करना है। सब लोग आंखों बंद करके क्रूस को याद करेंगे। क्रूस पर यीशु मसीह उनका शरीर पूरा सिर से लेकर पांव तक उसको मारा, और पांव में खिल्ली मारा, दोनों हाथों में खिल्ली मारा, और माथा में कांटा ने मुंगुट लगाया। शरीर पूरा दुख, शरीर पूरा वेदना, घोड़ों से मारा है,
कितना दुख उठाया है। यीशु मसीह के पवित्र लहू एक अमूल्य लहू है। इस लहू के लिए हम कुछ भी नहीं दे सकता है। ये बहुमूल्य लहू है। हमारा जीवन को हम दे सकते हैं, हमारा जीवन को समर्पण कर सकते हैं। यीशु मसीह अपना लहू बहाकर मुझे बचाया। ये जीवन को आपके हाथ में मैं सौंपता हूं प्रभु जी। एक जिंदगी आपने दिया है, वो भी जल्दी से निकल जाए, परंतु ये जीवन यीशु के लिए समर्पण करो। ये जीवन यीशु के लिए, ये अपना पवित्र लहू बहाकर हमको पवित्र बनाया है और निष्कलंक लोगों को बहाकर हमको धर्मी बनाया है। उनके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हुए। वचन में लिखा है, इतना मार खाया तुझको और मुझको चंगाई देने के लिए, छुटकारा देने के लिए, शैतान के बंधन से हमको छुड़ाने के लिए यीशु मसीह पवित्र लहू बहाया। यीशु मसीह के लोगों को हम याद करेंगे, हम धन्यवाद बोलेंगे। यीशु अपना लहू से एक बूंद लहू मेरे ऊपर पड़ने दो प्रभु, मुझे शुद्ध कर दे प्रभु, मुझे पवित्र कर दे प्रभु। हम यीशु को और फिर भी हम दुख नहीं देना। फिर पाप करे तो, पहले तो हम पापी थे, उसी समय तो यीशु कुछ नहीं बोला, आपको क्षमा कर दिया। अभी तो आप विश्वासी बन गया, अभी तो आप वडील बन गया, फिर भी पाप करे तो यीशु को हम फिर से क्रूस पर जड़ाते हैं, हम मारते हैं, ऐसा मतलब है। आप कितने पाप करते हैं, उसी समय हम यीशु को फिर भी हम कोड़े से मारते हैं, ऐसा मतलब है। प्रिय भाई बहन, वडील भाई, सब सुनो, कलीसिया पवित्र होना चाहिए। हाँ, और मैं पवित्र रहना है यीशु मसीह के लिए। हमारा जीवन पवित्र जीवन को संभालना चाहिए। हम धर्मी जन बनना चाहिए, दूसरों के लिए हम रास्ता दिखाने वाला बने। कितने लोग पढ़ा है, यीशु का नाम को एक बार भी नहीं सुना, उनको भी यीशु के पास लेकर आए, उनके जीवन भी पवित्र बनी जाए। प्रभु मुझे शुद्ध कर, मुझे योग्य बनाओ प्रभु। मेरे पापों के कारण प्रभु आप घायल हुआ प्रभु जी। मैं मानता हूं प्रभु, मैं मानती हूं प्रभु, मुझे क्षमा कर दे, मुझे पवित्र कर दे, मुझे पवित्र संतान बना दे प्रभु। रबा शता रबा रूबा दूरी बिका वाला डरावा। सब लोग ताली बजाकर प्रभु को महिमा करें। सब लोग ताली बजा के अन्य भाषा बोलेंगे। रीपा का बधुरा बा शबा बाबा दुर्रा बिबा बाबा शबा डबा दुर्रा बाबा बाबा रिका बराबा शता लटन तरी बिका बकला डरा बाबा ये रिका मा शबा दुर्रा बाबा बाबा। कलीसिया को पवित्र कर प्रभु जी, मंडली को पवित्र कर प्रभु जी, एक एक इंसान को पवित्र कर दे प्रभु जी, अपना लोग से शुद्ध कर दे प्रभु, पवित्र कर प्रभु जी। हम कुछ नहीं प्रभु जी, अब गुड फ्राइडे के दिन में प्रभु हम आपके चरण पर आए हैं प्रभु जी, हमको पवित्र कर, हम दूसरों को भी आपके पास लाना है प्रभु। कृपा दे राजा, आशीष कर प्रभु। हमारा प्रार्थना आप सुनते हैं, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण करवा। आमीन आमीन। जय यीशु।